रफीक रजवाना साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में 100 सीटें लेंगे, यानी अकेले आप लोगों ने ही खेलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं कर सकेगी। कैसे होगा ये? और यार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब मैच खेलती है हमारा मोराल बुलंद नहीं होता, क्या कहते हैं हम हार जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम 100 सीटें लेंगे तो मैं कहता हूँ 120 सीटें लेंगे। ऐसी कौन सी बात है। पार्टी मोराल बुलंद रखना चाहिए अपने वोटरों का, अपने कैंडिडेट्स का, अपने सपोर्टर्स का। हम डाउन हो जाए, क्यों डाउन हो। अल्लाह का फजल है और पंजाब में मैच है, हमारी पोजीशन अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है, मच बेटर देन अदर पार्टीज। अच्छा, बयानिया कौन सा होगा, कारकर्दगी कौन सी शो करनी है, लास्ट 16 महीने की कि गुज़िश्ता नून लीग की हुकूमतों की? जब से नून लीग बनी और हुकूमतें हुई हैं उसमें 16 महीने की हुकूमत नून लीग की नहीं थी भाई, मखलूत हुकूमत थी। उसको भी आप रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं करते हैं, रिकॉर्ड को दुरुस्त रखे ना आप। मखलूत हुकूमत थी, वजीर आजम हमारा था, मखलूत हुकूमत। ठीक है, लेकिन ये बताएं इंतखाबी मुहिम अभी तक आपने शुरू नहीं की और इतने बड़े बड़े दावे डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो आपको यकीन बहुत तगड़ा है इस सिलसिले में कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही है, मियां साहब खुद उसको प्रिजाइड कर रहे हैं, सदर पार्टी शहबाज शरीफ साहब उसमें है, सीनियर नायब सदर मरियम नवाज उसमें है, तमाम सीनियर क़यादत उसमें है। तो जब टिकटों का प्रोसेस, इंटरव्यू का इतना बड़ा प्रोसेस है, इतना बड़ा पार्लिमानी बोर्ड आज तक नहीं बना, तो हमारी इतनी एफर्ट चल रही है, तो मुहिम इनके बाद इसके बाद शुरू होगी। अदरवाइज जो तकरीबन कैंडिडेट्स फाइनल है जिनको पता है कि उन्होंने लड़ना है वो अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जो दरखास्त दे के खड़े हैं वो भी अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। किसी को टिकट मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी, पार्टी डिसिप्लिन के तहत चल पड़ेंगे एक दूसरे के साथ। वी आर होपफुल। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे जज्बे बड़े बुलंद है, डोंट वरी। रफीक रजवाना साहब, गेट नंबर 4 से आ रहे हैं आप, तो क्यों जलसे जुलूस वाली बातें? वाकई भी सही है ना, जलसे जुलूस भी नहीं कर रहे और बड़े बड़े इत्तेहाद भी आपके बनते जा रहे हैं, मीटिंग्स भी बड़ी तगड़ी होती जा रही हैं। इसके मेरे पास दो जवाब है। एक तो जब से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया है, इत्तेहाद हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो उससे एक सियासी हलचल मची हुई है। ठीक है जी। अब मैं तो मुनासिब नहीं समझता कि जिस तरह से मोहतरमा ने और मेरे दोस्त अवैध साहब ने हमारी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। मैं तो कुछ नहीं कहता पीटीआई के बारे में, वो पीटीआई जाने, लोग इंसाफ करेंगे। अगर लोगों को पीटीआई पसंद है, ज्यादा अक्सरियत को, तो पीटीआई को वोट दे देंगे। नून लीग पसंद है तो हमें दे देंगे। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज देना चाहती है तो शायद बाकी साफ हो जाए, पीपल्स पार्टी पंजाब में ले जाए। इन बातों को एक तरफ रख के बात यह है, क्या हम इन प्रोग्रामों पे एक दूसरे की पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे? आओ अपना प्रोग्राम दो, अपनी चीजें बताओ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कंपैरेटिवली जितने भी अदवार आए हैं, कई दफा चैनल पे ये बातें होती है, सारी रोज हम दोहराते हैं, कोई नई बात तो होती नहीं है। नई बात इलेक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, जो पार्टी जीतेगी या अलायंस बनेगा, जो भी होगा, फिर जो काम करेंगे तो फिर लोगों को समझ आएगी भी क्या होता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि कंपैरेटिवली जितने अदवार आए हैं, जिन की हुकूमतें रही हैं, उनको कंपैरिजन कर लें किसका दौर बेहतर है। मैं ये भी नहीं कहता हमारा बेहतर है, मैं दावा भी नहीं करता, ना मैं उसमें बूस्ट करता हूँ। तो लेट्स इम्प्रूव आवर थिंकिंग, लेट्स इम्प्रूव आवर टॉक, लेट्स इम्प्रूव आवर प्लान, लेट्स इम्प्रूव द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये तो होप्स है ना सर, ये तो सारी होप्स हैं। महज ये तहरीक इंसाफ नहीं सर, मैं सवाल पूरा कर लूं। तहरीक इंसाफ ये इल्जाम नहीं लगा रही, ये पीपल्स पार्टी इल्जाम नहीं लगा रही। मैं शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, दानियाल अजीज क्या कह रहे हैं, आप मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी के लोग हैं। सुन लेना। पार्टी ये 3 बंदों पर मुश्तमिल तो नहीं है ना, इख्तलाफ राय है, तो हर कोई अपनी बात कर सकता है। व्हाई नॉट, कैन वी स्टॉप एनीबॉडी। मैं तो उन पार्टियों की बात कर रहा हूँ जैसे पार्टी बात करते हैं, तो मेरे पास ही बड़ा मवाद है, मैं किसी पार्टी के खिलाफ को। मगर मुझे लगता है मुझे कुछ बहुत अजीब सा लगेगा, मुनासिब नहीं है मेरे लिए कि मैं किसी पार्टी को तनकीद का निशाना इतना बना लूँ, किसी मुखालिफ सियासी पार्टी के लीडर को मैं कहूँ वो ये थे, इट डजंट लुक नाइस। बाकी इनकी अपनी आज़ादी है, जो हमारी पार्टी के बारे में कहें, मियाँ साहब के बारे में कहें, कुछ कहें, एम्पायर के बारे में कहें, गेट नंबर 4 कहें, फलाना कहें, तो गेट नंबर 4 के सामने खड़े हो जाए, देखे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो गेट नंबर 4 को चैलेंज कर दो। अगर जिनको खतरा है तो हिम्मत करें ना, हिम्मत करें। कोई गेट नंबर 4 नहीं है, अवाम की ताकत है, अल्लाह के फजल से जिधर अवाम की ताकत जाएगी वो जीत जाएगा। बस